क्योंकि मुझे ना गांव को मजबूत बनाना है, ना कि मजबूर। बिल्कुल, देखो एक अच्छी सोच है कि भाई मजबूत बनाना, न कि मजबूर। जैसे हरियाणा हेडलाइन व संसार हरियाणा देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हम मेहंदीपुर डाबोदा में आए हुए हैं और यहाँ आने का एक मेन मकसद था हमारा कि एक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक वीडियो वायरल भी हो रहा था, एक संकल्प पत्र भी वायरल हो रहा था कि रोमी भाई ने बहुत सारी घोषणाएं कर रखी थी। तो उसके लिए आज हम इस गांव में आए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि रोमी भाई अभी नहीं है इस दुनिया में। तो उनकी धर्मपत्नी है, वो इस चुनाव में उठी हुई है, क्योंकि ये 2 नवंबर को जो मतदान होना है, झज्जर जिले का ये मतलब गांव पड़ता है। तो आज इनसे जानेंगे, क्योंकि जो घोषणाएं उन्होंने कर रखी थी और जो इनके संकल्प पत्र हैं उनके बारे में बातचीत भी करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। आइए शुरुआत करते हैं उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा एक सवाल है कि भी आपने कहाँ तक मतलब पढ़ाई कर रखी है? सबसे पहला तो गाम राम न मेरी राम राम। मैंने MA BEd कर रखी है। MA BEd कर रखी है। देखो एक ग्रेजुएट हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और हम इनसे उम्मीद भी कर सकते हैं कि मतलब ये जो गांव के युवाओं हैं उनके लिए कुछ न कुछ करेंगे। और आगे के जो इनके जो संकल्प पत्र हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपका जो संकल्प पत्र है उसमें मतलब आपने घोषणा कर रखी, मतलब गाँव में एक पशु अस्पताल बनाएंगे, वो कैसे बनवाओगे आप? पशु अस्पताल के लिए हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है। अपने मतलब जो भी हमारे पशु हैं उनको वहाँ लेके जा रहे हैं हम। तो इसके लिए भाई अपने गांव में सरकार से ग्रांट लाएंगे और फिर पशु अस्पताल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करोगे। और आपने गांव में फ्री वाईफाई और RO प्लांट वगैरह मतलब इस तरह के जो आपने वादे कर रखे, मतलब एक संकल्प भी आपने ले रखा कि भाई मैं एक संकल्प के बारे में बता देता हूँ कि मतलब एक संकल्प ये होता है कि भाई हम ये काम करने जा रहे, अगर हमारा काम संपूर्ण हो जाता है कि भी हम उसके बाद हमारा ये संकल्प रहेगा कि भी हम ये चीज़ें आपको करके देंगे, मतलब एक वादा हो जाता है इस तरह से। तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में आप? RO पहले भी लगा हुआ हमारे गांव में, लेकिन वो बंद है। उसको चालू करवाएंगे। अगर फिर भी वो चालू नहीं हुआ तो नया लगवाएंगे, क्योंकि ये भी सरकार की तरफ से ग्रांट आ रखी है। सरकार की तरफ से ग्रांट आ रही है। और एक मैंने गांव में देखा आपका कि मतलब जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारी गंदगी है, उसके बारे में आपका मतलब आपने उसमें संकल्प पत्र में भी दे रखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो हमारा कूड़े का ये ढेर है उसके लिए प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वो चालू नहीं है, उसको चालू करवाएंगे। आपने जैसे सिलाई सेंटर और योगशाला वगैरह, इसके लिए भी मतलब आपने इन चीज़ों का उसमें उल्लेख किया गया, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? मतलब कैसे करोगे आप उन चीज़ों? सिलाई सेंटर का मेरे हस्बैंड ने पहले ही संस्था में बात कर रखी थी, लेकिन उन्होंने बोला है जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद हम इसको गाँव में चालू करवा देंगे। गाँव में चालू करवा लोगे। और इस गांव में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस गांव में कोई बैंक शाखा नहीं है और आसपास मेरे हिसाब से जो माजरा गांव पड़ता है वो 3-4 किलोमीटर दूरी पड़ता है। तो जो गांव के बुजुर्ग हैं, आजकल तो पेंशन भी बैंकों में आ रही है, तो आपने उसके बारे में भी कहा कि भाई हम गांव में एक बैंक शाखा लेके आएंगे। तो उसको मतलब कैसे आप उन चीज़ों को कैसे आप मैनेज करोगे, मतलब कैसे सरकार को रखोगे बातें कि भाई हमारे गाँव में ये समस्याएँ हैं? हमारे गांव में एक तो आने जाने की समस्या सबसे ज़्यादा है, और गांव जो बैंक है वो गांव से बाहर है, इसलिए गांव के अंदर ये बैंक की ब्रांच लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे ही सरकार से हम इसकी अपील करेंगे, सरकार मना नहीं करेगी इसको। और आपके गांव में वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जैसे मतलब गांव में होता है, हर गांव में होता है, तो मतलब गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उसके लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है। खुद का व्हीकल नहीं है तो दूसरों के व्हीकल पे बैठ के जाना पड़ता है, इसलिए ये ग्रांट भी सरकार की तरफ से है, लेकिन लाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। इसको अब की बार मैं करवाऊंगी चालू। और सरकार एक डिजिटल आजकल चला रही है, भी गाँव को मतलब डिजिटल कर रही है कि और मतलब सब कुछ आप अपना पोर्टल पे देख सकते हो। तो आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपका उसके प्रति क्या विचार है, मतलब आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए कि मतलब जो कि युवा हैं आजकल मतलब सब कुछ ऑनलाइन देख लेते हैं, भी हमारे गांव में क्या विकास हुआ, हमारे गांव में क्या ग्रांट आई है, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में क्या कहना आपका? ग्रांट कोई भी है, आज के टाइम में डिजिटल का ज़माना है, इसके लिए कोई भी मतलब इससे वंचित नहीं है। आज के जो युवा पीढ़ी है वो इसमें सबका इसमें रुझान है, और इसके लिए सब कुछ मतलब मैनेज हो सकता है। सब कुछ मैनेज हो सकता है। गांव में मतलब स्ट्रीट लाइटें वगैरह भी यूँ भी बंद पड़ी हैं, मैंने बहुत सारी देखी हैं, तो उनके बारे में भी आपने
इसमें बताया है कि भी हम उनको भी चालू कराएंगे, तो यह सरकार की तरफ से गारंट होगी या मतलब अपनी तरफ से आप इसको कुछ करा रहे हो? जो स्ट्रीट लाइट है वो हमारे गांव में अब 12 मीटर लगे हैं। उसके बाद सरपंच जो ये पंचायत है उसके नाम भी मीटर नहीं है, तो इसमें खंभों पर है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लाइट लगवाने की कोशिश करेंगे, जो इससे धूप से चार्ज हो जाए और मीटर का जो बिल है वो भी ना आए, और रात के समय वो जलती रहे। हाँ जी। आपके जो गांव के रास्ते हैं वो कच्चे पड़े हैं और ऊबड़ खाबड़ भी हैं, उनके बारे में मतलब आपका कोई मतलब है फ्यूचर में प्लान है कि जैसे भी आपकी मतलब आप सरपंच बन जाते हो तो उसके बारे में क्या आपने सोचा है? अगर गांव मेरे को मौका देगा ना तो मैं ज़रूर सबसे पहले इन्हीं को पक्का करवाऊंगी, क्योंकि मैं खुद इससे परेशान हूँ। बारिश में आने जाने का रास्ता कच्चा है, उससे मतलब बड़े बुजुर्ग वहाँ से निकल भी नहीं पाते। जैसा कि मैंने रोमी भाई की काफ़ी वीडियो फोटो वगैरह सोशल मीडिया पे भी देखे, तो उनमें एक जोश था मतलब काम करने को लेकर। कभी बिजली के खंभों पे चढ़ गए मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाने के लिए, कहीं ना कहीं मतलब साफ़ सफाई को लेकर गांव के मतलब हर मतलब उसमें उनका एक जोश था काम करने को लेकर। आपका क्या कुछ है उसके प्रति? मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और जैसे ही भगवान अगर मेरे को ये मौका देगा, गांव मौका देगा, तो मैं उनकी जो सीढ़ी है उस पे ऊपर की तरफ जाऊंगी। मतलब जो उन्होंने जो सोचा था मतलब अब उनके सपनों को साकार करने की मतलब आपका वो है? हाँ जी, क्योंकि मुझे ना गांव को मजबूत बनाना है, ना कि मजबूर। बिल्कुल। देखो एक अच्छी सोच है कि भाई मजबूत बनाना, न कि मजबूर। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि मतलब हर चुनाव में मतलब एक पैसा और मतलब दारू पता नहीं क्या क्या चीज़ें मतलब एक बांटी जाती है, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? जो लोग हैं आपको मतलब इस तरह की जो चीज़ें परोस रहे हैं, तो आप उनसे कोई विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हो। लेकिन इनके जो संकल्प पत्र में और जो इनकी जो बातें थी और जो रोमी भाई की बातें थी जो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं और उनके एक इंटरव्यू वगैरह भी कई मैंने देखे हैं, तो उनके अंदर सिर्फ एक ही था, एक जुनून था कि भाई हमें काम करना है। ऐसा ही इनकी मतलब जो धर्मपत्नी है उनके अंदर भी एक जुनून है कि भाई हमें काम करना है। और अब वो तो नहीं रहे इस दुनिया में, तो लेकिन उनका जो एक सपना था वो ये पूरा करने के लिए मतलब एक इनका प्रयास है कि वो पूरा करेंगे अगर गांव अगर इनको मौका देता। तो आप महिला होकर मतलब ऐसा ये चीज़ें कैसे कर पाओगे? आप सब चीज़ें जो आप महिला क्यों नहीं कर सकती? जैसे इंदिरा गांधी है, उसने 10 साल देश पर राज किया है और अब राष्ट्रपति है हमारे देश की, वो भी द्रौपदी मुर्मू है। उनके ना तो हस्बैंड है ना उनके बच्चे हैं, एक बिटिया है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति है, देश को नहीं चला रही वो। बिल्कुल। देखो एक महिला होकर भी हर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कहते हैं कि महिलाएं भी कम नहीं रही, क्योंकि ड्राइवरी हो या फिर पायलट हो, किसी भी चीज़ में देखो महिलाएं भी आज के समय मतलब एडवांस भी हो गई हैं और सबसे आगे भी हैं। और लास्ट में आपसे एक सवाल है हमारा कि भाई हमारे दर्शकों को मतलब आप क्या संदेश देना चाहोगे और क्या गांव वालों को संदेश देना चाहोगे? मैं आपके दर्शकों को और अपने गांव वालों को यही कहूँगी कि भगवान और गांव राम मेरे को एक मौका दो, जिससे मैं मतलब अपनी निजी लालसाओं को पूरी ना करके गांव की समस्याओं का सुधार करूं। और जैसे एक जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, उसी तरह से हमारे गांव को भी एक अच्छे सरपंच की, अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है।